बगैर चिकन और बगैर मटन के आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सी क्रिस्पी बॉल्स, बिल्कुल एक अलग तरीके से। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ टेस्टी सा बनाना हो या फिर मेहमानों को चाय के साथ सर्व करना हो, ये स्नैक्स आप मिनटों में बना सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 2 खाने के चम्मच घी। थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज इसमें शामिल करेंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, नमक, काली मिर्चों का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन और अदरक का पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा साबुत खुशक धनिया। बिल्कुल बेसिक से स्पाइसेस के साथ ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है कि बच्चे बड़े जो भी इसको खाएगा वो बस खाता ही रह जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच पानी डालेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। तकरीबन 2 से 3 मिनट तमाम मसालों को अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप सब्ज़ मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे, बंद गोभी, शिमला मिर्च और बारीक कटे हुए टमाटर। इसके अलावा भी अगर कोई वेजिटेबल्स जैसे कि गाजर वगैरह भी अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमने वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको हल्का सा कुक करेंगे। तो जब तक वेजिटेबल्स पक रही हैं आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस जगह से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो बस इतना ही हम इसको पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और वेजिटेबल्स को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया है। अब हम इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे और साथ ही इसमें 2 उबले हुए आलू भी शामिल कर देंगे। चाहे तो इसको हाथ की मदद से मैश कर लें या फिर किसी मैशर वगैरह से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी वो है पनीर, जो कि मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 350 ग्राम्स। ये बिल्कुल सॉफ्ट पनीर है और ये होममेड है। जैसे कि गर्मी का मौसम है, अगर कभी आपको लगे कि दूध ख़राब हो गया है और वो बॉईल करने से फट जाएगा तो आप इसमें सिरका डालकर पनीर बना लें। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर की जगह पर आप मैदा या फिर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पनीर बनाने का तरीका ये है कि आप दूध को किसी पैन वगैरह में डाल कर रख दें। जैसे ही वो अच्छे से गर्म हो जाए आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और थोड़ा सा सिरका पानी में मिक्स करके इसमें डाल दें और इसको चम्मच से हिलाते जाएं। तकरीबन 1 से 2 मिनट में पनीर जो है वो अलहदा हो जाएगा और फिर आप इसको किसी कपड़े वगैरह में डालकर छान लें। छानने के बाद आप इसको किसी जाली वाले बर्तन में रखें और ऊपर थोड़ा सा वज़न रख दें ताकि जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी वगैरह है सिरके वाला वो निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 स्पून लिया है ताकि एक जैसी बॉल्स बने और हाथों को ऑयल या फिर घी की मदद से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ताकि बैटर चिपके नहीं। बस इस तरीके से आपने इसको हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी बॉल्स ही बनाएं, आप इसको कबाब वगैरह की शेप भी दे सकते हैं या फिर आप इससे छोटे छोटे रोल्स वगैरह भी बना सकते हैं। मतलब जो भी शेप आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारी बॉल्स जो हैं वो बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये थोड़ी सी सेट हो जाए और हम इजीली इसके ऊपर कोटिंग कर सकें। कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैदा और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी एक स्लैरी तैयार कर लेंगे। और पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, एक साथ मत डालिएगा वरना बैटर जो है वो पतला भी हो सकता है। और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ वगैरह ना रहें। और दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर ली है वो है सेवइयाँ, और ये बारीक वाली सेवइयाँ हैं जो कि मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की हैं और हाथों की मदद से मैंने इनका चूरा बना लिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कोटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हमने जो मैदे की स्लैरी बनाई थी उसमें बॉल्स को अच्छी तरह से डिप करेंगे। इसके बाद सेवइयों के अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं चीज़ों से कोटिंग करें, आप इसके ऊपर अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ब्रेड क्रम्स जो हैं वो घर में मौजूद नहीं होती हैं, लेकिन सेवइयाँ जो हैं वो तकरीबन सभी घरों में मौजूद होती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेवइयाँ इस्तेमाल की हैं। सारी बॉल्स के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग करने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। कोटिंग के बाद अगर आप चाहें तो इन बॉल्स को फ्रीज़ भी कर सकते हैं,
किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर आप इसको सेव कर लें और जब चाहें आप इसको फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और हमने इसके अंदर कोई भी चिकन वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है कि जिसको भी आप बनाकर खिलाएंगे वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। देखें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इन बॉल्स को डिश आउट कर लेंगे और बाकी जो बच गई हैं उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो जनाब बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी बॉल्स जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। और मज़े की बात यह है कि हमने जो इसकी कोटिंग की है इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल या फिर घी वगैरह जज़ब नहीं होता है फ्राई करते वक्त। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी स्नैक्स ये बनकर तैयार होते हैं। इन स्नैक्स को आप केचप, मायो सॉस या फिर पुदीना वगैरह की चटनी किसी भी तरह से आप सर्व कर सकती हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और इसके अलावा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी किया करें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।